नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस चैनल में। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की बीएसटीसी की पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। उसी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए लेके आ गए दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक और नया टॉपिक, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम दोस्तों है वो है राजस्थान की वैवाहिक रस्में। जब राजस्थान के अंदर शादियाँ होती है तो कौन कौन सी रस्में होती है, उन रस्मों के क्या क्या नाम है और ये रस्में दोस्तों कहाँ पर और किस प्रकार होती है, तो इन रस्मों के बारे में आज पढ़ेंगे। और इन्हीं रस्मों से दोस्तों प्रश्न भी आते हैं। आप लोगों को दोस्तों ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। और ये दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं, आप लोगों के जितने भी रस्में हैं, आप लोगों को कंठस्थ याद होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, राजस्थान की वैवाहिक रस्में। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले क्लास को थोड़ा सा लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और दोस्तों यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, ताकि अगली क्लास आते नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाए। तो देखो दोस्तों, अपन सबसे पहले देखने वाले सोटा सोटी खेलना। सोटा सोटी खेलना दोस्तों किससे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा शादियों में दोस्तों, दूल्हे और दुल्हन दोनों दोस्तों ऐसे गोलाकार घूमते हैं और उनके हाथ में एक नीम की सड़ी होती है, एक दूसरे को मारते हैं, आपको याद हो तो। और दोस्तों औरतें होती है वो गाना गाती रहती है। तो देखो दोस्तों, नीम की सड़ी एक दूसरे को मारते रहते हैं और घूमते हैं, उसे सोटा सोटी खेलना कहते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है तो लाइक करो, ठीक है। तो आगे देखो दोस्तों, भात को दोस्तों मायरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायरा। तो भात दोस्तों है वो कौन लेके आता है? भात दोस्तों कौन लेके आता है? उनके ननिहाल से लेके आते हैं, मामा लेके आते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एक अच्छी प्रथा थी। जो आर्थिक कमजोरी थी जिसके घर में, उनकी मदद के लिए दोस्तों जो उनके ननिहाल वाला है वो आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। आर्थिक सहायता भी हो सकती है दोस्तों, वस्त्र भी लेके आ सकते हैं, आभूषण भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, जिसे दोस्तों मायरा भी कहते हैं। आप लोगों को याद है तो श्री कृष्ण भगवान ने भी मायरा भरा था। और दोस्तों किसके लिए भरा था, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं जात देना। ये जात देना क्या होता है रे भाई? जात देने का मतलब ये हुआ दोस्तों, दूल्हे और दुल्हन जब शादी करके घर पर आते हैं तो उन्हें दोस्तों अपने देवी देवताओं के दर्शन करवाए जाते हैं। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता? आप लोगों की शादी होगी तो होगा, ठीक है। तो जब दर्शन करवाए जाते हैं, उन्हीं दर्शन को दोस्तों जात देना कहते हैं। अलग अलग प्रकार से दर्शन करवाए जाते हैं, उनको नारियल चढ़ाया जाता है, वहीं दोस्तों जात देना होता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं मुकलवा देना या फिर गोना। किसी लड़की की दोस्तों नाबालिग शादी हो जाती है तो उसको दोस्तों पियर में ही रखा जाता है। और जब वो बालिग हो जाती है तो उसको जब ससुराल भेजा जाता है तो उस समय भेजते समय दोस्तों उनको जो वस्त्र आभूषण आदि दिया जाता है, उससे ही दोस्तों क्या कहते हैं? मुकलवा देना या फिर गोना। उसके बाद दोस्तों ये है कवर कलेजो। कवर कलेजो किन्हें कह रहे भाई? कंवर कलेजो यानी कि कंवारी जान का भात, और कंवारी जान का भात भी इसे कहते हैं। या फिर दोस्तों अपन कह सकते हैं इसको, जब बारात जाती है वधू के घर तो दोस्तों वहाँ पे भूख लगती है तो पानी पिलाया जाता है, और पानी से भी काम नहीं बने तो उनको एक नाश्ता करवाया जाता है। उसी नाश्ते को क्या कहता है? उसी नाश्ते को दोस्तों क्या कहते हैं? कवर कलेजो। यानी कि दोस्तों शादी से पहले करवाया जाने वाला नाश्ता उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों अच्छे शब्दों में कहा जाए तो शादी से पहले ससुराल में करवाया जाने वाला नाश्ता जो दूल्हे को करवाया जाता है उसे ही कवर कलेजो कहते हैं। कांकण डोर। जब शादी का पहला दिन होता है उस समय दोस्तों एक धागा बांधा जाता है पैर में। आप लोगों को ध्यान हो तो पैर में जो धागा बांधा जाता है उसे ही क्या कहते हैं? कांकण डोर। उसके बाद दोस्तों साक पूजन। जब दोस्तों पहला दिन होता है शादी का, उस दिन दोस्तों जो बहुत सारी औरतें एक साथ इकट्ठी होकर के कहाँ जाती है? कुम्हार के घर। और कुम्हार के घर जाकर दोस्तों साक की पूजा करते हैं। साक किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसा होता है, कुम्हार जो बर्तन बनाता है दोस्तों, ऐसे ये घुमाता है और यहाँ पे बर्तन बनता है, तो उसकी पूजा की जाती है। और दोस्तों जब रिटर्न में आती हैं तो दोस्तों वो अपने सिर पे सुंदरी बांध देती है। ऐसे सबके ऊपर सुंदरी होती है, एक सुंदरी सबके ऊपर, जैसे कि उनको साया बना करके होती है, आप लोगों को ध्यान ही होगा दोस्तों। तो वो घर पर आते हैं तो वो सुंदरी जमाइशा उतारते हैं, तो उसी को दोस्तों साक पूजन कहते हैं।
सोल दोस्तों, सोल किसे कहता है? दुल्हन की झोली भरना, उससे ही सोल कहते हैं। दुल्हन की जब झोली भरी जाती है तब उसके अंदर सिक्के डाले जाते हैं और दोस्तों मकौड़े वकौड़े सब डाले जाते हैं, तो उसे ही सोल कहता है। ठीक है। जुआ सवी, जुआ सवी को दोस्तों जुआ भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखोगे। जुआ सवी में जुहा भी कहते हैं। और जुआ सवी में क्या होता है दोस्तों, जब दूल्हे दुल्हन शादी करके घर आते हैं तब दोस्तों एक सास का बर्तन लिया जाता है, यानी कि एक बर्तन के अंदर सास डाली जाती है और दोस्तों दूल्हे दुल्हन के सामने रखी जाती है, दूल्हे दूल्हे को बिठाया जाता है और उसके अंदर दोस्तों अंगूठी पैसे वगैरह डाले जाते हैं और उनको खिलाया जाता है, जिसे कहते हैं जुहा खेलना। क्या कहते हैं दोस्तों? जुहा खेलना। और दोस्तों उसके अंदर जिसको अंगूठी मिलती है उसको भाग्यशाली बताया जाता है, जिसको नहीं मिलती वो दोस्तों उसको चाबी भी डालता है, किसके पास चाबी रहेगी घर की, ऐसा कुछ होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों पगधुई, ये रस्म जो है दोस्तों वो किसी जातियों में होती है, किसी जातियों में नहीं होती, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आपके यहाँ होती है तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा, और नहीं होती तो आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है। तो ये देखो दोस्तों पगधुई, पगधुई के अंदर क्या होता है दोस्तों, दूल्हे दुल्हन की पिता, दूल्हे दुल्हन का जो पिता होता है उनके पग धोए जाते हैं, उससे ही पगधुई कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे पहरावणी, पहरावणी या रंगभरी, इसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों अपने सरल भाषा में कहें तो दहेज, जो कि एक कुप्रथा है। ये कुप्रथा है दहेज, इसी को दोस्तों पहरावणी या रंग भरी कहते हैं। जब दोस्तों शादी होती है, शादी के बाद जब लड़की ससुराल जाती है तो उसके साथ दोस्तों कुछ वस्त्र आभूषण ये देकर भेजी जाता है, और दोस्तों कुछ दहेज, जिसको दहेज भी अपन कह सकते हैं, ये एक कुप्रथा है, ये ध्यान रखोगे। उसके बाद दोस्तों टिक्को, जब दूल्हे दुल्हन की मंगनी होती है तब दोस्तों दुल्हन की ओर से दूल्हे को दिया जाने वाला वस्त्र आभूषण आदि उसे टिक्को कहते हैं। कुछ जातियों में होता है, कुछ जातियों में नहीं होता, ये ध्यान रखोगे। उसके बाद दोस्तों भद्रवाल, दोस्तों भद्रवाल उसे कहते हैं जब दूल्हे दुल्हन का घर होता है, उसका प्रवेश द्वार होता है, उस प्रवेश द्वार की सजावट होती है, उसके अंदर दोस्तों पत्तों से सजावट की जाती है, पत्ते ऐसे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनको ऐसे सजाया जाता है। ठीक है। उसी पत्तों का तोरण जो होता है उसी को क्या कहते हैं? भद्रवाल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों पिट्ठी, पिट्ठी तो आप लोगों को पता होगा, जिसकी शादी हो रखी है उसको पता होगा, नहीं हो रखी उसको भी पता होगा, क्योंकि शादियों में तो जाता ही है भाई। ठीक है। तो पिट्ठी, पिट्ठी को क्या कहता है दोस्तों? हल्दी और आटे, हल्दी और आटा दोनों को मिक्स किया जाता है, उसके अंदर तेल या घी को डाला जाता है, अच्छे से मिक्स करके दोस्तों दूल्हे दुल्हन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसके शरीर पर लगाए जाते हैं, उसे ही पिट्ठी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों फेरा, फेरा तो सबको पता होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शादी होती है तो उसका मेन रोल होता है वो फेरों का होता है। अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि के चारों ओर लगाई जाने वाली फेरी को ही फेरा कहते हैं, 7 फेरे लगाए जाते हैं, आपको ध्यान होगा। उसके बाद दोस्तों सिख, सिख किसे कहते हैं? अरे सिख किसे कहते हैं दोस्तों? सिख, यदि आपको ध्यान है तो सिख किसे कहते हैं दोस्तों? सिख उससे कहते हैं जब दोस्तों बारात आती हैं तो उनके अंदर बताया जाता है भाई कितने आपके बाराती हैं, हमारे तो 10 बाराती हैं, प्रत्येक बाराती को 500-500 रुपये दिए जाते हैं, ये लो एक साथ आप लोगों को ये लो दोस्तों आप लोगों को 5000 रुपये आपस में बांट लो, 500-500, 10 बाराती है तो इसे क्या कहते हैं? सिख कहते हैं। यानी कि हमने बारातियों को सिख दी। समझ में आ रहा है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों बिंदोली, बिंदोली किसे कहते हैं? जब बारात जाती है उससे पहले दोस्तों गांव के अंदर दोस्तों उसको ले जाया जाता है सजा धजा के, और उसके बाद दोस्तों नाचते हैं लोग, उनको गांव में घुमाया जाता है, उसे बिंदोली कहते हैं। उसके बाद दोस्तों बिडार, बिडार किसे कहते हैं? दोस्तों बिडार उसे कहते हैं जिसे दोस्तों शादी के अवसर पर दिया जाने वाला प्रतिभोज, हमारे यहाँ खाना है दोस्तों, आ जाना, शादी हुई है, पार्टी है, उससे बिडार कहते हैं। कांकन डोर बांधना, यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों कांकन डोर, तो यही कांकन डोर है। कांकन डोर उस धागे को कहते हैं, उसी धागे को दूल्हे दुल्हन पर बांधते हैं, उसे ही कांकन डोर बांधना कहते हैं। तोरण मारना, दुल्हन के घर पर दोस्तों मुख्य द्वार होता है, वहाँ पे दोस्तों लकड़ी का तोरण बनाया जाता है, उसको दोस्तों मारना, उससे ही दोस्तों तोरण मारना कहते हैं। बंदोली, बिंदोली और बिंदोली में बहुत ज़्यादा फर्क होता है दोस्तों, आप ध्यान रखोगे। बिंदोली में क्या होता है दोस्तों?
बिंदोली के अंदर होता है कि गांव के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे दोस्तों उत्सव मनाते हैं। लेकिन बिंदोली के अंदर क्या होता है दोस्तों, शादी के बारात के जस्ट पहले दिन उत्सव मनाया जाता है। सारी रात दोस्तों जागते रहते हैं, सब नाचते रहते हैं सारी रात, उससे ही बिंदोली कहते हैं। पाग पकड़ाई, बाग पकड़ाई किसे कहता है दोस्तों, बाग पकड़ाई उससे कहते हैं जब दूल्हे की शादी होती है तो उसके घोड़ा लाया जाता है, उसी घोड़े का जो दोस्तों पकड़ने का होता है उससे बाग पकड़ाई कहते हैं। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखोगे कि जब घोड़ा होता है उस घोड़े की लगाम नहीं होती है, नहीं उसको ठोकर मार सकते। क्यों कि जब शादी होती है दूल्हे की तो घोड़े को मां समान बताया गया है, उस घोड़ी को मां समान बताया गया है। ठीक है, तो वो दोस्तों घोड़ी जो है वो उस समय दूल्हे की माँ का रोल करती हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखोगे, इसीलिए दोस्तों उसके ऊपर ना तो लगाम लगाई जाती है और नहीं दोस्तों उस घोड़ी को ठोकर मार सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखोगे थोड़ा। उसके बाद दोस्तों शामिलो, उनके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जो दोस्तों उससे शामिल हो कहते हैं। ठीक है, सावो, सावो किसे कहते हैं दोस्तों, सावो उससे कहते हैं जब दोस्तों शादी होती है तो शादी होने से पहले दोस्तों एक मुहूर्त निकाला जाता है, शुभ मुहूर्त, तो उसी मुहूर्त को क्या कहते हैं, सावो कहते हैं। शादी होगी तो मुहूर्त तो निकालेंगे दोस्तों, पंडित के पास जाएंगे तो पंडित को क्या बोलेंगे, हमारे सावो निकालना है, तो सावो निकालना हो दोस्तों, सावो का मतलब मुहूर्त हो गया। सुहाग थाल, सुहाग थाल दोस्तों दुल्हन के यहाँ होता है, यानी कि दुल्हन को खाना खिलाने के लिए दोस्तों एक बड़े से बर्तन के इर्द गिर्द सारी सुहागिन जिसकी शादी हो रखी है वो सारी औरतें बैठेगी और दोस्तों उनको खाना खिलाएगी। ओके, हथलेवो, हथलेवो दोस्तों किससे कहते हैं, ये दुल्हन का हाथ है, ये दूल्हे का हाथ है, ये इनको मिलाया जाता है, उसे ही हथलेवो कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करो फटाफट। हल्दी हाथ, तो विवाह के समय दुल्हन को लगाई जाने वाली हल्दी को हल्द हाथ कहते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है, हिरावणी किसे कहते हैं दोस्तों, हिरावणी आप लोगों को ध्यान है तो बताओ रहे, हिरावणी किसे कहते हैं, हिरावणी किसे कहते हैं, शादी के बाद दोस्तों वधू को दिया जाने वाला प्रथम गिफ्ट हिरावणी कहलाता है। कलेवा जिसे बोल सकते हैं दोस्तों, शादी के बाद दोस्तों दिया जाने वाला वधू को कलेवा क्या कहलाता है, हिरावणी कहते हैं। साकड़ी की रात, ये और ये दोस्तों सेम ही है, यानी कि मतलब बारात आती है उससे पहले की रात दोस्तों उसे साकड़ी की रात कहते हैं। तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों विवाह की रस्में कैसे लगी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो लाइक कर देना। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि दोस्तों वे भी इस क्लास को ले सके, फायदा हो सके उनको भी BSTC के अंदर। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।